इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित अभ्यास 13A और 13A है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो सवाल नंबर 1 दे रखा है इसमें, निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक के 2 भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाएं। तो सबसे पहले हम बता देंगे सर्वांगसम किसे कहते हैं। वे आकृतियाँ जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांगसम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं, तो पहली रेखा मान लेते हैं ए और बी, ये है 4 सेंटीमीटर की, और दूसरी रेखा मान लेते हैं सी और डी, ये भी 4 सेंटीमीटर की है। तो इन दोनों आकृतियों में इनकी माप समान है, तो ये कहलाएंगे दोनों सर्वांगसम। एक और समझते हैं उदाहरण। मान लीजिए 2 आकृतियाँ इस तरह से, इन दोनों की माप समान है, दोनों जो है 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से खींची गई हैं। तो जब दोनों की आकृतियाँ समान हैं तो दोनों कहलाएंगी सर्वांगसम। अब समझते हैं। अब इसमें सवाल नंबर 1 में जो पहली आकृति है वो इस तरह से है आयत की, ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आयत। अब इन्होंने कहा कि इसको इस प्रकार से मोड़ें कि दोनों जो हैं समान हो जाएं। तो हम आयत को बीच में से मोड़ लेंगे इस तरह से। इसको क्या किया हमने, बीच में से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद देखेंगे दोनों की ये रेखाएं जो हैं इनकी लंबाई समान है और चौड़ाई दोनों की समान है। तो जब दोनों समान है तो दोनों का रंग सर्वांगसमता, ये आकृति और ये आकृति। तो ये हो गई अब 2 आकृतियाँ, एक ये आकृति है और दूसरी ये है। तो दोनों आकृतियों में भुजाओं की माप समान है, तो ये दोनों आकृति कहलाएंगी सर्वांगसमता। चित्र नंबर 2। तो चित्र नंबर 2 में इस प्रकार की आकृति है, ये है वर्ग, यानी 4 भुजाएं बराबर हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बीच में से मोड़ेंगे इस प्रकार से। इसको हम बिल्कुल बीच में से मोड़ लेंगे। ऐसा ही आप अपने घर पर इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये हमने मोड़ लिया। अब ये 2 आकृति हो गई, एक आकृति ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो दोनों आकृतियों की भुजाएं की लंबाई समान है, बराबर हैं, तो ये कहलाएंगी दोनों एक दूसरे की सर्वांगसमता। और तीसरी आकृति है इस प्रकार से, ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, एक नीचे है 1, दूसरी भुजा ये है 2 और तीसरी भुजा ये है 3। तो ये है हमारा त्रिभुज। अब क्या करना है, इस त्रिभुज की आकृति को इस प्रकार से मोड़ना है कि दोनों ये सर्वांगसमता हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से मोड़ लेंगे, और बीच में से मोड़ने के बाद हमने इस तरह से खोल लिया है। तो इसके बनेंगी 2 आकृतियाँ। पहला त्रिभुज तो ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब दोनों त्रिभुज में भुजाएं समान हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों की माप बराबर है, और ये दोनों की माप बराबर है, और नीचे की लंबाई यानी नीचे की भुजा की माप भी बराबर है। तो दोनों आकृतियाँ कहलाएंगी सर्वांगसम। चित्र नंबर 4, यानी जो पहला सवाल चित्र नंबर 4 में क्या है, ये वृत्त है। अब ये वृत्त जो है समान दूरी पर बना हुआ है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो समान है। अब क्या करना है, इसको मैंने बीच में से मोड़ना है। तो इसके 2 भाग हो जाएंगे इस तरह से। ये मोड़ने के बाद इसको हम खोल लेंगे। अब ये क्या हुआ, 2 आकृतियाँ बन गई। ये अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, और इन दोनों अर्धवृत्त में जो इसकी व्यास है यानी ये रेखा दोनों की बराबर है, और ये जो वृत्त है, ये दोनों आकृतियाँ, इन दोनों आकृतियों की ये गोलाई भी बराबर है, समान है। तो ये कहलाएंगी एक दूसरे की सर्वांगसमता। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुवार रेखाओं पर 2 भागों में बांट जाए तो प्रत्येक को दोनों भाग सर्वांगसम हैं या नहीं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। तो ये बना हुआ चार्ट, क्रम संख्या 1 ये चित्र है, और बताएंगे हाँ या नहीं। तो बहुत आसान तरीका है कि अगर ये बिंदुवार जो रेखा है आकृति के बिल्कुल बीच में है तब तो सर्वांगसम है, और बीच में नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है।
तो चित्र नंबर 1 में ये जो आकृति है बिंदुवार, ये इस आयत के बिल्कुल बीच में है। तो अगर इसको मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर्वगसम। तो लिखेंगे हाँ। नंबर 2 यानी क्रमांक नंबर 2। तो क्रमांक नंबर 2 में ये जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में बिंदुवार जो रेखा है ये समान दूरी पर नहीं है। इसको 2 भागों में, समान भागों में नहीं बांट रहा है, तो ये सर्वगसम नहीं कहलाएगा। लिखेंगे नहीं। चित्र नंबर 3। चित्र नंबर 3 में जो आकृतियां हैं यानी वर्ग है, तो वर्ग में ये जो बिंदुवार रेखा है ये इस आकृति को 2 समान भागों में बांट रही है। तो लिखेंगे सर्वगसम है यानी हाँ। चित्र नंबर 4, इसमें ये वृत्त दे रखा है और वृत्त में ये जो बिंदुवार जो आकृतियां है, ये आकृति जा रही है व्यास पर, और व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है। तो लिखेंगे ये सर्वगसम है हाँ। और इसके बाद नंबर 5वां चित्र है। 5वें चित्र में ये दे रखा है त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ये जो बिंदुवार आकृतियां हैं, ये बिंदुवार रेखा त्रिभुज के बीच में से होकर नहीं जा रही है। इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये सर्वगसम नहीं है। लिखेंगे नहीं। चित्र नंबर 6। चित्र नंबर 6 की जो आकृति है ये है आयत, और जो बिंदुवार जो रेखा है ये आयत को 2 समान भागों में बांट रही है। जैसे कि चित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बिंदुवार रेखा है ये आयत के बीच में से होकर जा रही है, यानी समान दूरी पर जा रही है। तो अगर इनको मोड़ा जाएगा तो ये बनेंगे सर्वगसम। लिखेंगे हाँ। और चित्र नंबर 7। तो चित्र नंबर 7 में जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में ये जो बिंदुवार रेखा है ये आकृति के बीच में से होकर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस त्रिभुज की माप ज़्यादा है और इस त्रिभुज की माप कम है, तो ये सर्वगसम नहीं होगा। लिखेंगे नहीं। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।